हमारे हिसाब से तो घट रही है। कैसे घट रही है आप है थोड़ा बताइए। मेरे बाप के 16 बच्चे थे, मेरे 3 हैं। अब बताओ घटी है बड़ी? आपके भाई हैं? जी तीन तीन भाई 3 भाई। आपके पिताजी के 4 भाई थे। 4 भाई थे। घटाया आपने या बढ़ाए? फिर भी बरकत हो रही है। आने वाली पीढ़ी सोचेगी। आप क्या सोचते हैं? हम 8 भाई हैं, जी। 2 बहन हैं, सब अल्लाह ने दे रखा, खाने पीने सबकी आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1% लगभग हैं हिंदुस्तान में जिनकी औलाद ना हुए। सारी डॉक्टरी कराई उन्होंने, अमेरिका गए, अफगान गए, कहाँ गए, चीन तक इलाज कराया, नहीं हुआ। 2 शादी करी, 4 शादी करी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इससे ये जाहिर होता है कि औलाद देना किसी और के हाथ में है। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? देखो जी, हो ही रही है। कैसे हो रही है? बढ़ रही है? है जनसंख्या तो? बढ़ रही है। हमारे हिसाब से तो घट रही है। कैसे घट रही है आप है थोड़ा बताइए। मेरे बाप के 16 बच्चे थे, मेरे 3 हैं। अब बताओ घटी है बड़ी? सही है, कहने का मतलब सही है। अब घटी आपने आपने अगर के हिसाब से देखो ना, मेरे बाप के 16 बच्चे थे, दादा के 20 थे, और मेरे कितने 3, तो घटी है बड़ी? देखिए इससे पहले जो जनगणना हुई थी उसमें 100 करोड़ के आसपास थे, लेकिन अभी जो जनगणना हुई 11 में वो 125 करोड़ हो गए। हम बरकती लोग हैं ना, बरकती लोग हैं, कम पैदा करते जब भी बढ़ते हैं। उनकी फैमिली बढ़ेगी, कम थोड़ी हो जाएगी। बरकत हो रही है। बरकत हो रही है। आपके भाई हैं? जी तीन भाई। 3 भाई। और आपके वालिद साहब के क्या भाई थे? वाले साहब मतलब आपके पिताजी के 4 भाई थे। 4 भाई थे। घटाया आपने या बढ़ाए? फिर भी बरकत हो रही है। ये आंकड़ा बड़ा अजीब है। हालांकि कोई बात नहीं, ये मजाक की बात है फैमिली के हिसाब से, लेकिन देश की और विश्व के आधार पर हम आंकड़ों की बात करें तो उसमें विश्व में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान की जनसंख्या है। देखो जी, घटे या बढ़े मगर काबिल हों, तालीम हासिल करें, रोज़गार अच्छा करें। घटें या बढ़े मगर काबिल बन के बढ़े, तो अपने नाकाबिल ना बढ़े। चोरी चकारी में, नशे पत्तों में, इसमें ना पड़े। एक घर में क्या 20 हो जाए मगर काबिल हों, यानी कि सबको शिक्षा मिल जाए, सबको शिक्षा मिल जाए, ये जरूरी है। वो ज़रूरी है। समझ गए ना आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भाई अगर जनसंख्या, भाई सरकार तो कह रही है हम 2 हमारे 2, आप कौन सा नारा देना चाहेंगे? नहीं, 2 हो जाएं मगर काबिल तो हों, काबिल हो, रोज़गार हो, तालीम हो। जो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं अब साहब, अगर एक ही है और एक ही नालायक निकल गया तो बेकार है वो। अब उसको क्या अगर 20 हैं और 20 के 20 काबिल हैं, ऐसे भी घरियाने हैं, 20 के 20 काबिल हैं। सांसद शफीकुर रहमान सपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, ये सब अल्लाह की देन है, और व्यवस्था भी वही करके देखता है, खाने पीने की व्यवस्था वही देता है। वही देगा, हमारे हाथ में क्या बात है? हम तो खुद नहीं खा सकते, औलाद को क्या खिलाएं? बताओ, हम तो हाथ से निवाला खुद मुंह में नहीं रख सकते अगर अल्लाह का हुक्म ना होगा तो। और योगी कह रहे हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। देखो जी, दोनों की बात है, देखिए दोनों की बात बता रहा हूँ मैं इनकी आपको। अपनी सोच है, जनसंख्या कम हो जाएगी तो अनाज बढ़ जाएगा, ये भी इनकी सोच है। हमारी सोच है अपने मुकद्दर का खुद लेकर आता है इंसान। माँ के पेट में आते ही इसकी छातियों में दूध आ जाता है। बोलो, हम खिलाएंगे? हम खिलाएंगे? कौन है खिलाने वाला? अल्लाह है। लेकिन जनसंख्या पर इतना विवाद हो हल्ला, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? काबिल बने ना, काबिल आदमी काबिल बने, तालीम हासिल करे, रोज़गार अच्छा करे। क्या 20 हो जाए वो भी कमी नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कह दिया कि भाई जनसंख्या कितनी भी हो लेकिन वो काबिल होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब जो चीज़ जो हो चुके हैं उन्हें हटाया तो जा नहीं सकता। उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आगे की सोच है तो आने वाली पीढ़ी सोचेगी। आप क्या सोचते हैं? हमारे 3 बच्चे हैं जी, हम 8 भाई हैं, 2 बहन हैं, सब अल्लाह ने दे रखा, खाने पीने सबकी आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप अपने बच्चों से कहेंगे कि भाई जनसंख्या में थोड़ा कंट्रोल करना है, अगर जैसा सरकार कह रही है? हाँ, आप चाहेंगे? कह सकते हैं, कह सकते कह सकते हैं, हाँ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे बच्चे, लड़का हमारा एक है, हम इससे कह सकते हैं। लेकिन जो पीढ़ी आ चुकी है उसको हम गायब तो नहीं, हटा तो नहीं सकते। उसी की वजह से तो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी गिनती तो वही है। आने वाली पीढ़ी की तो गिनती है ही नहीं, उसकी गिनती लगा नहीं सकते आप। बस यही बात है, और क्या। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लियाकत अली। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1% से ज़्यादा वो शख्स हैं जिनके एक भी औलाद ना हुए। 2 शादी करी, 3 शादी करी, तो भी नहीं है। तो भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं है। सरकार बताए कि उनके क्यों नहीं है।
सब कुछ कराया उन्होंने, उसके बाद उन्हें औलाद नहीं है। क्यों नहीं है? इससे ये जाहिर होता है कि औलाद देना किसी और के हाथ में है। लेकिन सरकार क्यों उस पर इतना मुद्दा बना रही? सरकार तो करेगी कंट्रोल। मैं तो वही सरकार से पूछ रहा हूँ ना कि 1% लगभग हैं हिंदुस्तान में जिनके औलाद ना हुए। सारी डॉक्टरी कराई उन्होंने, अमेरिका गए, अफगान गए, कहाँ गए, चीन तक इलाज कराया, नहीं हुआ। 2 शादी करी, 4 शादी करी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, उनके औलाद क्यों नहीं हुए? सरकार क्यों नहीं बता रही इस चीज़ को? क्यों नहीं हुआ? तो आप क्या मानते हैं कि बच्चे कितने अच्छे हैं? हम बच्चे तो देखिए, बच्चे तो यही है कि बच्चे 2 ही अच्छे, बेहतर तो यही है अपने हिसाब से, परवरिश देने के हिसाब से, तालीम देने के हिसाब से, ठीक है, सारी दुनियावी सुविधा देने के हिसाब से। समस्या यहाँ है कि कुछ तो हमारे समाज में, कुछ सरकार में, कुछ व्यवस्था में, सब में कमी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। इन सबको सुधार की गुंजाइश है, सुधार होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम समाज से आप? मुस्लिम समाज से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आप कम से कम इस पे थोड़ा सा ख्याल रखें कि बच्चे कम से कम हों और कई तालीम पे ध्यान दिया जाए, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया जाए। आज हिंदुस्तान में आज से 40 साल पहले, आप 40 साल पीछे चले जाइए, हिंदुस्तान की ज़मीन वही थी। हिंदुस्तान में खाली ज़मीन और ज़्यादा था, जो आज एक्वायर हो गया है, मकान बन गया है, तो ज़्यादा थी, खाली था, खेती करते थे। फिर भी हर गांव में, हर कस्बे में, हर इलाके में कम से कम साल में 2 महीना भूखे रहते थे। इतनी सारी ज़मीन होने के बावजूद आज, हाँ 40 साल पहले, आज हम सब लोग खाने के बाद बेच रहे हैं। टेक्निक बढ़ा है तो टेक्निक बढ़ा है तो हर चीज़ बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी है, अनाज बढ़ा है, भूखमरी ख़त्म हुई है। तो इसी तरह आगे टेक्निक बढ़ेगी तो इस पे भी नियंत्रण हो जाएगा। कुछ युवा भाई लग रहे हैं मुझे, आगे आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। मोहम्मद अली। जी, मोहम्मद अली। क्या करते हैं आप? मैंने लॉ करा है अभी और एमएसटी चल रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। एक भाई, मैं भाई हूँ और मेरे से छोटी 2 बहनें हैं। हाँ, कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया गया, जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई। उसमें एक आवाज़ उठी कि हिंदुस्तान की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो उसके कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और सर्वे आ चुका है और सर्वे के हिसाब से 2027 में जो अपना इंडिया है वो चाइना को आगे पीछे छोड़ देगा, फर्स्ट आ जाएगा, और लेकिन 60 के बाद नीचे जाएगा। और अभी जो नेशनल फैमिली सर्वे आया था 5 वाला 2020 में, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, प्रोडक्शन जो रेट रहता है, मतलब 2 माँ बाप पे 2 बच्चे, तो वो नीचे आ गया, 1.7 हो चुका है वो, तो पॉपुलेशन नीचे जा रही है। तो ये बेटर एक पॉइंट ऑलरेडी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा अगर हम कल बात करें योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण से भी ज़्यादा एक वर्ग का, यानी कि संतुलन होना चाहिए। अगर कंट्रोल हो तो सब पर हो, ऐसा नहीं कि केवल एक ही वर्ग पर हो। तो आपको इस बात मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिशत की बात की जाए तो उसमें हिंदू से आगे मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत के अनुपात में ज़्यादा रहे। सबसे बेहतरीन बात मैं चाह रहा था कि यह सवाल पूछें आप। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 वाला जो आया 2020 में, सबसे ज़्यादा जो दर घटा है वो मुस्लिम वर्ग का घटा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो नीचे गए 1.3 पे जा चुके हैं। मतलब ओवरऑल सब में जितने भी कम्युनिटी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं उसमें सबसे कम जो गया इस बार, मतलब सबसे जो डिक्रीज़ हुआ है वो मुस्लिम वर्ग में हुआ है। एक जो बार बार टारगेट, सरकार को मेरे ख्याल से सरकार को अपने ही जो है आंकड़ों पे एक बार और नज़र डाल के देखना चाहिए और फिर उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए फैक्ट बेस पे। ये अच्छी बात है, आपने करेक्ट किया, दुरुस्त किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि एक युवा होने के नाते, शिक्षित होने के नाते, कहीं ना कहीं अगर सवाल और विवाद और अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में से ही ज़्यादा दर्ज कराई जाती है। अगर सबसे पहला बयान बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहला बयान, अगर योगी आदित्यनाथ की ये टिप्पणी आती है तो उसके बाद में सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनका बयान आता है वर्क का। वो कहते हैं कि ये सब अल्लाह की देन है और उसका इंतजाम भी अल्लाह करके भेजता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल पर सरकार को बात नहीं करनी चाहिए। कितना जायज़ ठहराते इस बयान? नहीं, इस बयान को मेरे नज़रिए में कि अगर सरकार की पॉलिसी आती है तो सरकार को हर मुद्दे पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, लेकिन ये हर लेवल पे
बराबर होना चाहिए। किसी एक वर्ग को टारगेट के बेस पे बिल्कुल आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो सबके लिए बराबर तरीके से लेके आएँ और बराबर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो किसी का एजुकेशन के हिसाब से होता है, रूरल लिटरेसी के हिसाब से होता है, रूरल के अर्बन के हिसाब से होता है, ये किसी कौम के हिसाब से नहीं हो रहा है। मतलब किसी आप हिसाब रूरल से हिंदुस्तान में नहीं होता है कभी। हिंदुस्तान संविधान में कौम के हिसाब से कभी कोई डिसीजन नहीं। जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था वो तो किसी कौम के वर्ग के वो आप कह सकते हैं, वो पॉलिटिकल मामला है, ये हमारा मामला नहीं। क्या नाम है? अदनान। क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उसमें कितनी गुंजाइश है? बच्चे कितने अच्छे हैं? नहीं, होना चाहिए, लेकिन जैसे कि जो बात अभी अली भाई ने बताई है वही तरीका है। अभी चाइना के आप देखेंगे तो चाइना अब वापस से जनसंख्या बढ़ाने पे विचार कर रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे युवा अवस्था कम हो गई है, बुजुर्ग बढ़ गए। तो हमें उस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक कोई चीज़ कम हो रही है तो मैं समझता हूँ अननेसेसरी उसको मुद्दा बनाना नहीं चाहिए। मीडिया को भी नहीं बनाना चाहिए, सरकार को भी नहीं बनाना चाहिए। ऑटोमेटिक जैसे कि हमने देख लिया पिछले सर्वे में हो गई, ऑटोमेटिक कम जा रही है तो वो खुद ब खुद लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, वो कम चले जाएगी। ये अननेसेसरी मुद्दा बनाया जा रहा है और ये क्यों बनाया जा रहा है आप भी भली भांति जानते हैं।